हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आप सभी को पता है सक्षमता 2.0 का आज से ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुका है, जो 4 मई 2024 तक चलेगा। तो आज आप लोगों को ऑनलाइन आवेदन अपने मोबाइल से कैसे करना है, अपने मोबाइल से रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, वो पूरा प्रक्रिया आप लोगों को आज बताने जा रहा हूँ। तो आप लोग पूरे प्रोसेस को देखिए और अपने मोबाइल से घर बैठे सक्षमता परीक्षा 2.0 का रजिस्ट्रेशन कीजिए। तो चलिए, सबसे पहले हम अपने मोबाइल के होम स्क्रीन पर आएंगे और गूगल क्रोम पर जो है क्लिक करेंगे। चलिए क्लिक करते हैं गूगल क्रोम पर। ये है गूगल क्रोम, वहाँ पर जो है हम क्लिक करेंगे। सबसे पहले गूगल क्रोम पर आएंगे और गूगल क्रोम पर लिखेंगे BSEB सक्षमता SAKSHAMTA.com। इसके बाद सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद वेट करेंगे। इसका मेन लिंक आप लोगों के सामने हो गया है, सामने आ चुका है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे विज्ञप्ति है, विज्ञप्ति भी आप यहाँ पर जो है डाउनलोड कर सकते हैं। विज्ञप्ति जो है अपना डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं। यहाँ पर नोटिफिकेशन है। यहाँ पर कैसे करना है अपना मोबाइल से रजिस्ट्रेशन, इसके बारे में आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं लॉगिन है। लॉगिन के नीचे मोबाइल नंबर है, पासवर्ड है, फॉरगेट पासवर्ड, और इसी के नीचे में देख सकते हैं न्यू कैंडिडेट और रजिस्ट्रेशन न्यू कैंडिडेट, है ना। इस पर जो है हम लोगों को क्या करना है, क्लिक करेंगे इस पे, न्यू कैंडिडेट पर। तो चलिए क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद पूरा आ गया, उसका होम पेज आ गया, देख सकते हैं। होम पेज आ गया जिसमें आपका वहाँ पे फर्स्ट नेम डालना है, आपका जो भी फर्स्ट नेम है। चलिए हम अपना ही करते हैं सबसे पहले। मान लीजिए राहुल, RAHUL, राहुल। मिडिल नाम नहीं है तो छोड़ सकते हैं। कुमार है तो कुमार, KUMAR, कुमार। इसके बाद कह रहा है अपना ईमेल आईडी देने के लिए, तो ईमेल आईडी डालेंगे। जो भी आपका ईमेल आईडी होगा वो ईमेल आईडी डालेंगे। RAUHL ईमेल आईडी डाल रहे हैं, 1234@gmail.com ईमेल आईडी डाल दिए। इसके बाद फिर नीचे आएंगे। नीचे किया है मोबाइल नंबर, अपना जो मोबाइल है वो नंबर डालेंगे। मोबाइल नंबर डालते हैं। फिर आपको पासवर्ड है, पासवर्ड में कोई भी अब एक सिंबल आप लोगों को बता देते हैं। मान लीजिए कोई भी, जैसे मान लीजिए कैपिटल, पहला लेटर जो है कैपिटल लिखेंगे। हम जैसे हम एक सिंबल कर देते हैं ABC@123। इसी टाइप का हम एक पासवर्ड जो है एंट्री करेंगे। चलिए एंट्री करते हैं अपना पासवर्ड। फिर कंफर्म पासवर्ड मांग रहा है। कंफर्म पासवर्ड, जो पासवर्ड डाले हैं वही पासवर्ड फिर डालेंगे। चलिए इसके बाद कह रहा है यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करने के लिए, देख सकते हैं। यहाँ पर सारा चीज़ डालने के बाद आप यहाँ पर आप रजिस्टर पर क्लिक कर दीजिए। थोड़ा देर वेट करेंगे। आपके पास एक OTP आया, वो OTP कह रहा है उसमें फिल्ड करने के लिए। तो चलिए हम OTP फिल्ड करते हैं। OTP है 193749। OTP फिल्ड करने के बाद अब हम क्या करेंगे, रजिस्टर पर क्लिक करेंगे, है ना। रजिस्टर पर हम क्लिक करेंगे। चलिए रजिस्टर पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारा रजिस्ट्रेशन क्या हो गया, सक्सेस हो गया, है ना। हमारा रजिस्ट्रेशन क्या हुआ, सक्सेस हो गया। अब क्या करेंगे, अपना मोबाइल नंबर जो दिए हैं वो मोबाइल नंबर देंगे। मोबाइल नंबर देंगे
अब मोबाइल नंबर देकर जो है क्या करेंगे, रजिस्ट्रेशन लॉगिन करेंगे, है ना। जो रजिस्ट्रेशन मेरा हो चुका है, अब हम लॉगिन करेंगे। लॉगिन करेंगे, अपना मोबाइल नंबर डालें, पासवर्ड में जो डाले थे अभी वह पासवर्ड जो है डालेंगे। चलिए पासवर्ड डाल दी, इसके बाद क्या करेंगे, हम लॉगिन करेंगे। चलिए लॉगिन करने के बाद वेट किए। चलिए मेरा ये सारा प्रोफाइल फॉर्म भरने का जो है पूरा चीज़ आ चुका है, आप देख सकते हैं आ गया है पूरा। अब हम इसको बारीकी से एक एक करके पूरे सावधानी के साथ जो है फॉर्म फिल्ड करेंगे। और यहाँ में आप लोगों को डॉक्यूमेंट भी फिल करने के लिए बोला जाएगा। तो जिसमें आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट है, वो सारी डॉक्यूमेंट आपके पास स्कैन होना चाहिए, जो 200 KB के अंदर होना चाहिए, है ना, वो भी PDF फॉर्मेट में। तो PDF फॉर्मेट में आप लोगों को बनाकर रख लेना है। चलिए नाम आ गया, इसके बाद नी लिंग है, लिंग अपना जो है लिंग डालेंगे, मेल या फीमेल जो भी हो जाएंगे। जन्म तिथि इसमें एंट्री करेंगे, जन्म तिथि में जो भी हो वो जन्म तिथि एंट्री करेंगे। चलिए हम एंट्री करते हैं। मान लीजिए 83 फरवरी 2 आ गया, जन्म तिथि डाल दिए। जन्म तिथि देने के बाद यहाँ पर कह रहा है री जन्म तिथि, फिर से री जन्म तिथि जो है करेंगे। चलिए आ गया, जन्म तिथि डेट डाल दिए। जन्म तिथि डालने के बाद अपना कैटेगरी जो है डालेंगे। चलिए कैटेगरी डाल देते हैं, फिर री कैटेगरी मांग रहा है, फिर री कैटेगरी डाल देंगे। वहाँ पे जाति प्रमाण पत्र जो है अपलोड करने के लिए कह रहा है, जाति प्रमाण पत्र। तो ये स्कैनिंग होना चाहिए। वो स्कैनिंग कितना का होना चाहिए, 100 से 150 KB के बीच, है ना, PDF फॉर्मेट में होना चाहिए। वो स्कैन करके, अगर आपके पास स्कैन है तो स्कैन करके उसमें आप स्कैन करके अपलोड कर लीजिए। फिर आप नीचे आइए, नीचे जो मांग रहा है आपको कि क्या आप दिव्यांग है। अगर यदि आप लोगों के पास मतलब दिव्यांग का सर्टिफिकेट है तो इसमें यस या नो कर सकते हैं ना। इसके बाद कह रहा है आधार संख्या, तो आधार नंबर इसमें डालिए और आधार कार्ड अपलोड करना है। वो भी इसका भी फाइल जो है 100 KB से 150 KB के बीच होनी चाहिए। आधार कार्ड अपलोड कर दीजिए। फिर यहाँ पर मदर का नाम लिखिए, फिर मदर का पिता का नाम लिखिए यहाँ पे। फिर आप आइए नीचे फुल एड्रेस, अपना पता इसमें जो है लिखना है। अपना पता में विलेज लिखिएगा, पोस्ट ऑफिस लिखिएगा, थाना लिखिएगा, डिस्ट्रिक्ट लिखिएगा, स्टेट लिखिएगा, अपना पिन कोड लिखिएगा। और परमानेंट एड्रेस में भी आप सेम रख सकते हैं। अब नीचे आइए टीचर इन्फॉर्मेशन। टीचर इन्फॉर्मेशन में नियोजन इकाई का प्रकार, नियोजन इकाई का प्रकार यदि आप प्रखंड शिक्षक हैं तो प्रखंड डालिएगा, पंचायत शिक्षक हैं पंचायत से बहाल में तो पंचायत दीजिएगा, जिला परिषद है तो जिला परिषद, नगर पंचायत तो नगर पंचायत, नगर परिषद, नगर निगम है तो नगर निगम। तो जो भी हो, प्रखंड है प्रखंड डालते हैं। इसके बाद कह रहा है कि वर्तमान पोस्टिंग की नियोजन इकाई का नाम, आपका नियोजन इकाई कहाँ हुआ है, अपने प्रखंड या जिला का नाम उसमें अंकित करना है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर कह रहा है निकाय शिक्षक नियमावली 2000 के अंतर्गत कौन सा है, ब्लॉक एलिमेंट्री टीचर है कि ब्लॉक एलिमेंट्री टीचर है, जो भी हो, या फिजिकल एलिमेंट्री टीचर जो भी हो अपना लिखिएगा। इसके बाद आपको यहाँ पे सेलेक्ट विषय, अपना विषय चूज कीजिएगा, जो भी विषय है वो विषय चूज कीजिएगा। फिर यहाँ पे नियोजन पत्र का लेटर नंबर, पत्रांक, दिनांक जो हम लोग बोलते हैं वो पत्रांक दिनांक इसमें चढ़ाइएगा। फिर जो है नियोजन किस डेट में हुआ वो तिथि चढ़ाइएगा। और फिर नियोजन सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड करना है आप लोगों को। ये सब स्कैन करके आपको पहले ही रखना होगा, वो भी PDF फाइल में। अब है स्कूल का डिटेल। स्कूल का डिटेल इसमें अपना डैश कोड भरिएगा स्कूल का। इसके बाद पोस्टिंग का स्कूल का नाम डालिएगा, फिर ब्लॉक डालिएगा स्कूल का, और फिर वर्तमान प्रतापी ज़िले का नाम डालिएगा। मतलब ये आपका स्कूल किस ज़िले में है वो ज़िले का नाम इसमें दीजिएगा। फिर आगे नीचे आइए,
अब है तैनाती के लिए 3 जिले का चयन करना है। यहाँ पर बहुत सावधानी से आप लोगों को अपने ज़िले का चयन करना है। आपका पोस्टिंग आप किस ज़िले में प्रथम चॉइस लेना चाहते हैं, जाना चाहते हैं, वो जो है आप दे सकते हैं। तो यहाँ पर अपना ज़िला सेलेक्ट कीजिएगा, जो भी ज़िला हो, फिर दूसरा ज़िला सेलेक्ट कीजिएगा, फिर तीसरा ज़िला सेलेक्ट कीजिएगा। फिर आया एकेडमिक डिटेल। एकेडमिक डिटेल के अंतर्गत जो है मैट्रिक का जो है आपका डिटेल यहाँ पर लगेगा, फुल मार्क, फिर ऑब्टेन मार्क, फिर डिवीज़न, फिर परसेंटेज, है ना। और फिर वहाँ पे आपको अपलोड करना पड़ेगा क्या, तो मार्कशीट का, है ना, वो भी 1 MB से नीचा। क्या कह रहा है उस पर ध्यान दीजिएगा, सिर्फ मार्कशीट ही मत अपलोड कर दीजिएगा, है ना, सिर्फ मार्कशीट नहीं अपलोड करना है, मार्कशीट के साथ सर्टिफिकेट भी आपको अपलोड करना है। यहाँ पर लिखा हुआ है, देख सकते हैं, मर्ज मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट इन सिंगल PDF देन अपलोड। तो मार्कशीट के साथ सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है, वो भी दोनों PDF फॉर्मेट में 1 MB से नीचे, है ना, ध्यान रखिएगा। फिर आपको इंटर का जो है डिटेल फिल करना है। इंटर के लिए फुल मार्क कितना का परीक्षा हुआ था, फिर उसमें कितना मार्क आया था, फिर डिवीज़न, फिर परसेंटेज, और फिर उसका डॉक्यूमेंट का कॉपी। फिर इसके बाद स्नातक का डालिए, इसी तरह उसमें कितना मार्क आया, कि कौन डिवीज़न आया, कितना परसेंटेज आया, और फिर उसमें सर्टिफिकेट अपलोड कीजिए। फिर MA का है तो MA का भी डाल सकते हैं आप लोग। चलिए, इसके बाद आप आइए इसके बाद है आपका प्रशिक्षण से रिलेटिव डॉक्यूमेंट। तो प्रशिक्षण जो है आप लोगों को DP है कि DLED है कि BA है कि B.Ed है, उसको डिटेल आपको बारी बारी भरना है, वहाँ पे भर सकते हैं। फिर आपको किस इंस्टीट्यूट से हैं, किस बोर्ड से हैं, पासिंग ईयर, ये भी आपको भरना पड़ेगा। इसी तरह जैसे ऊपर भरे हैं, स्कूल का नाम, पासिंग ईयर, ये सब देकर फिर उसका जो है मार्कशीट और प्लस क्या कहते हैं मूल प्रति जो है आपको अपलोड करना पड़ेगा। चलिए, इसी तरह आप नीचे आइए। नीचे में आपको TET या STET या दक्षता से रिलेटिव डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। उसका जितने भी डिटेल मांग रहा है वो सारा डिटेल उसमें जो है आप लोगों को भरना पड़ेगा। फिर आपको क्या कहते हैं 20 KB से नीचे का एक फ़ोटो और एक सिग्नेचर भी आप लोगों को यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा, वो भी स्कैन होना चाहिए। तो स्कैन का जो कैटेगरी है आप लोगों को बता देते हैं। क्या कहते हैं 20 KB से 100 KB के बीच आप लोगों को करना है ना। फ़ोटो का जो साइज है वो कितना है, 20 KB से 100 KB के बीच। तो उसका जो है कैटेगरी है 3.5 cm से 4.5 cm, इतना साइज़ का फ़ोटो कटिंग होना चाहिए, क्रॉप होना चाहिए। वही सिग्नेचर जो है 10 KB से 50 KB के बीच, तो उसका साइज हो जाएगा 3.5 × 1.5। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। फिर सारा प्रक्रिया अपलोड करने के बाद वहाँ पे आपको क्या करना है कि सेव करना है। सेव करने के बाद उसका जो है एक ऊपर डायलॉग बॉक्स खुलेगा, वहाँ जिस पे आपको फाइनल सबमिट करने के लिए बोला जाएगा। फिर उस पर आपको टिक करके फाइनल सबमिट कर दीजिएगा। फिर आप क्या कहते हैं पेमेंट की प्रोसेस की ओर तब आपको जाना पड़ेगा। फिर आप पेमेंट का जो भी प्रक्रिया पेमेंट आप चाहे वह डेबिट कार्ड से हो, ATM कार्ड से हो, या इंटरनेट बैंकिंग से हो, या UPI पेमेंट से हो, जो भी आपको सुविधा हो उससे आप भुगतान करके आप फॉर्म को पूरी तरह से फुलफ़िल कर सकते हैं। तो यही पूरा प्रोसेस है। आप लोग अपने मोबाइल से इस तरह आप अपना क्या कहते हैं आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिए और